बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइज़ा अली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। आज की हमारी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो खूबसूरत और पुरकशिश बनने के लिए मुख्तलिफ टोटके और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स और घरेलू टोटके इस्तेमाल करके भी अपने मकसद में नाकाम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 30 लाख ख़वातीन मेकअप करना छोड़ देती हैं क्योंकि केमिकल से बनी क्रीम्स और मेकअप प्रोडक्ट्स तो वक्ती तौर पे आपका रंग गोरा कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही अरसे बाद चेहरे पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं तो इंसान खुद ही अपने चेहरे को देख के डर जाता है, क्योंकि बाजार से मिलने वाली प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहे होते हैं। वैसे तो इंटरनेट और यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो आपको ऐसी कॉस्मेटिक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मशवरा देते हैं जिसमें बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से 7 इस्लामिक तरीके हैं जिन पे अमल करके आप अपने आप को चांद सा हसीन और पुरकशिश बना सकते हैं। ये 7 तरीके निहायत आसान हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक निहायत तवज्जो से देखें और जो बातें मैं आपको बताऊं उन पे ज़रूर अमल करें। तो व्यूअर्स, जो इस्लामी तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो 100% इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं तो इन 7 बातों पे ज़रूर अमल करें। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए, ये सुन्नत है। सुन्नत अपनाने से चेहरे पे नूर और चमक आती है। चाहे जितने गुस्से में हो या गमज़दा हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। बंद होंठों से चीज़ कहने की प्रैक्टिस करके चेहरा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत बना लें। हमेशा दुपट्टा ऐसे लपेटें जैसे नमाज में ओढ़ते हैं। ये तरीका अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बताया है, और जब कोई कुरान की कोई आयत अपने ऊपर लागू करता है तो उस पर एक नूर आता है। इस तरह से दुपट्टा ओढ़ने से चेहरे की नरमी में इजाफा होता है और शर्मो हया चेहरे से टपकती है, जो एक औरत का असल जेवर है। हमेशा सुरमा आँखों में लगाइए, ये सुन्नत है। आँखों को खूबसूरत बनाता है और नज़र को तेज करता है। रोज़ाना रात सोते वक्त जैतून का तेल शहादत की उंगली से आँखों में लगाना मोतिया की बीमारी से महफूज रखता है। अगर पाबंदी से रोज़ाना 5 मरतबा हर वज़ू के बाद हाथों चेहरे पर लगाएं तो तमाम दाग धब्बे और दाने ख़त्म हो जाते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि जिस्म में जैतून का तेल लगाने से शैतान पास नहीं आता। जैतून का तेल और शहद मिलाकर लगाने से हाथ और चेहरा साफ सुथरा और चमकदार हो जाता है। अब बात आती है उस अहम तरीके की जो आपको यकीनन खूबसूरत बना देगा। लंबे सजदे चेहरे को खूबसूरती अता करते हैं। खूबसूरती के माहिरीन का कहना है कि जब चेहरा ज़मीन में लगता है तो जिस्म का सारा खून चेहरे पर आ जाता है और इससे चेहरे में खूबसूरती आ जाती है। लेकिन हमारा दीन कहता है कि सजदे में बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, इसलिए चेहरे पर अल्लाह का नूर आता है। सबसे बेहतरीन और आसान इस्लामी तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साए में आना। एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज़ व शादाब रखे जो मेरी बात सुने, याद रखे और आगे पहुंचा दे। ये तरीके ना सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिल को भी खूबसूरत बनाते हैं।
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں اور اصل چیز اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام عزیز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں۔ تو پہلے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔